आज हम लगाने वाले हैं दक्षता अभ्यास 10। लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में सत्य असत कथन अपनी अभ्यास पुस्तिका पर में लिखिए। देखो, लिखा हुआ है कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके लासा मासा के गुणनफल से छोटा होता है। अभी हमने पढ़ाया था कि मासा गुणे लासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, तो उनका कैसा आ रहा था, बराबर आ रहा था संख्या, इसलिए ये पहला हमारा कथन कैसा हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है, ये हम पहले पढ़ा चुके हैं अभी पिछली क्लास में। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि यदि कोई संख्या किन्हीं दो संख्याओं से अलग अलग पूर्णतः विभाजित होने हो तो उनके गुणनफल से भी सदैव पूर्ण विभाजित हो जाएगी। ये बात भी हमारी कैसे हो जाएगी, देखो, यदि कोई संख्या है, ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, किन्हीं दो संख्याओं से अलग अलग पूर्णतः नहीं विभाज्य हो तो उनके गुणनफल से भी सदैव पूर्णतः विभाज्य होगी। ये बात हमारी भी, तो क्या होगा, ये बात भी हमारी क्या हो जाएगी, असत्य हो जाएगी। ठीक है, अब कैसे कह रहा है, देखो, एक भाज्य तथा दूसरी अभाज्य संख्या आपस में सहभाज्य हो सकती हैं। ये बात बिल्कुल सही है, सहभाज्य हो सकती है। एक भाज्य है और दूसरी अभाज्य है, तो अभाज्य में सहभाज्य संख्या हो सकती है, ये बात सत्य है। ठीक है, अब कह रहे अभाज्य संख्या सहभाज्य भी होती हैं। ये बात भी हमारी कैसी हो गई, ये बात भी हमारी कैसी हो गई, सत्य हो गई। ठीक है, अब कह रहा है किसी संख्या का इकाई का अंक विषम हो तो वह दो से विभाज्य होगी। अगर कोई इकाई का अंक कैसा हो, विषम, तो दो से विभाज्य हो, बिल्कुल नहीं होगी। ये बात कैसे हो जाएगी हमारी, असत्य बात हो जाएगी कि दो से तो विभाज्य कैसे होगी, जो हमारी दो हो चार हो, जो दो से कट जाए, दो में दो का पाड़ा चला जाए, वही हमारी संख्या कैसी हो जाएगी। तो हमारा ये कथन कैसा हो जाएगा हमारा, असत्य बात। फिर कह रहा है कि 7 से 24 में 4 का पूरा पूरा भाग जाता है। अब देखो यहाँ पे सिंपल सी बात है, 4 का भाग दे दूं, 4 एकम 4 बचे 3, 4 अट्ठू 32, 4 एकम 4 जाता है, तो ये बात हमारी कैसी हो गई, ये सत्य हो गई। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक संख्या 12 से विभाज्य है तो वह 3 से भी विभाज्य होगी। अब देखो ये बात, देखो कह रहा है, सातवां क्वेश्चन कह रहा है, बिल्कुल सही बात होगी। देखो, जो क्या है 12 से विभाज्य होगी तो वह 3 से भी होगी, 3 चौकू 12, आ रहा कट रहा है, इसलिए बात हमारी कैसी होगी, ये सत्य बात हो गई। ठीक है, अब कह रहा है कि दी गई संख्याओं का लासा उनमें से सबसे बड़ी संख्या से छोटी संख्या छोटा नहीं हो सकता है। अब देखो बात यह है कि उनमें से दिया हुआ संख्या कैसे होता है, छोटा नहीं, दी गई संख्याओं का लासा उनमें से सबसे बड़ी संख्या से छोटा नहीं हो सकता है छोटा, इसलिए बात हमारी कैसे हो गई, सत्य बात हो गई। ठीक है, और हमारा कह रहा है किन्हीं दो संख्याओं का लासा उनके मासा का अपवर्त नहीं होता है, अपवर्त होता है, इसलिए हमारी बात कैसी हो गई, असत्य हो गई। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, सहअभाज्य संख्याओं का मासा एक होता है, सहअभाज्य संख्याओं का मासा एक होता है, ये बात हमारी कैसी हो गई, सत्य हो गई। ठीक है, इस तरह से ये हमारे क्वेश्चन हो जाएंगे। कोई डाउट हो कमेंट करके बताओ, तब हम तुमको समझाएंगे और अच्छे तरीके से, इनका एक एक वेरिफिकेशन करेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह देगा, ये देगा निम्नलिखित के प्रथम 5 अपवर्त लिखिए। लिख दो, अपवर्त मतलब पहाड़, सीधी बात है। देखो कैसे लिया गया, 13 दिया गया है तो 13 कर दो, 13 एकम 13, 13 दूनी 26। अब देखो क्या कह रहा है, 13 तियो 39, 13 चौकू 52, 13 पंजे 65, तो ये हो गए अपवर्त हो गए। अब कह रहा है 23 का, अब 23 का देखो, 23 एकम 23, 23 दूनी 46, 23 तियाँ 69, अब 23 चौकू 92 और 23 पंजे 115, हो गए 5 ओवर, फटाफट, मजे आ रहे हैं लगाने में। आप कह रहा है 26 का, तो 26 एकम 26, 26 दूनी 52, 26 तियाँ 78, और 26 चौकू 104, और 26 पंजे 130, हो गया मामला खत्म हो गया, बहुत ही सिंपल सा बात है। अब 40 का कर लो, तो सबको मालूम 40 का क्या होता है, 40 एकम 40, 40 दूनी 80, 40 तियाँ 120, 40 चौकू 160, और 40 पंजे 200। कितने सिंपल क्वेश्चन थे, बात हो गए। कह रहा है निम्नांकित में से 15 किसका अपवर्त है। अब देखो 15 अपवर्त है, देखो, अब तो 15 अपवर्त कौन सा होगा, ये देखो हमारा कैसा होगा, 3 और 5 का। ठीक है, अब जो 3 और 5 का हुआ, अब देखो इसमें तीन तीन का भाग चला जाएगा, इसमें देखो 5 का चला जाएगा, क्योंकि जिसके अंक में 5 पीछे दिया हो तो उसमें क्या 5 और 0, तो वो हमेशा 5 से कट जाता है। देखो इनमें दिया गया, तो ये मतलब ये 5 से तो अपवर्त हो गए। ठीक है, अब कह रहा है 3 से, तो 3 से देखो, 3 का क्या होता है कि इन संख्याओं को जोड़ो और उसमें इसका 3 का भाग चला जाए, तो देखो 3 1 4, 4 2 6, 6 5 11,
मतलब 3 से 11 नहीं कटेगा, 12 तो कट जाता, तो इसलिए ये संख्या कैसी हो गई हमारी, ये संख्या हमारी कैसी हो गई, ये हमारी संख्या गलत हो गई, ये संख्या ना तो इसका अब वर्क नहीं होगा 3 का। अब इसमें देखो 2 1 3, 3 2 5 और 9 5 14, 14 4 18, मतलब 3 6 18, मतलब 3 से कट रही है और 5 से भी कट रही है, ये हमारी कैसी होगी संख्या सही हो गई। ठीक है। अब तीसरा देखो, इसमें संख्या देखो 5 1 6 1 7 7 2 9 और 9 और 8, 9 और 9 18, 18 मतलब 3 6 18, ये 5 से भी कट रही है और 3 से भी कट रही है, इसलिए ये संख्या हमारी कैसी हो गई सही हो गई। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, मजे से करिए इनको। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो गए। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5904 और 48 48 का मासा ज्ञात करना है। तो सिंपल सी बात है, देखो क्या करना है, छोटी संख्या पहले लेते हैं और बड़ी संख्या बीच में लेते हैं। देखो क्या कह रहा है, 48 48 का भाग किस में जाना, 5904 में। ठीक, कितनी बार जाएगा, एक बार, लिख दो 48 और 48। ठीक, तो 14 में से 8 गए, कितना बचा, 4। ठीक, अब बचे 9, 9 में से 4 गए 5, और यहाँ पे क्या बचा, 0 और 1। अब इसका भाग कैसे में दे दो, 48 48 में, तो 48 से एक चौकू बार, तो देखो 4 चौकू, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा देखो, तो देखो अब 48 48 हो गया, अब ये हो गया, तो ठीक है 14, 14 में 2 4 2 6 6 आएंगे यहाँ पे। ठीक, अब देखो 4 बार 4 छः 24 के 4, और 4 पंजे 20, 20 2 22, 4 एकम 4, 4 और 2 और यहाँ पे 6। अब इसका भाग किसमें देना है, 1056 में, तो एकम, तो ये कितना आएगा 624, और 624 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2 3 और यहाँ पे 4, इसका भाग देंगे 624 में, एक में, तो 432 हो गया, 32 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 2, और यहाँ पे कितना बचेगा 9 और 1, 192 का कितना जाएगा 432 में, तो 432 से दूनी कितना हो जाएगा, 100 दो दूनी 4 और दूनी 18, 2 1 2 3, कितना बचा है यहाँ पे 48, और 48 का भाग कितने में जाएगा 192 में। अब 192 में भाग जाएगा कितनी बार, 4 बार, तो 4 अठू 32, और चाचा को 16 और 3 19, इस तरह से ये कट जाएगा। इसका मतलब हमें पता चल गया मासा कितना हो गया, इसका मासा हमारा हो गया 48। तो यही हमारा आंसर है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, करोगे तो मजा आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझ लेते हैं। क्या कह रहा है वो समझें, क्या क्या कहना चाह रहा है। चलो देखो, लिखा है, 4 छात्र हैं, एक मैदान के चारों ओर दौड़ लगाते हैं विक्रम से 30 40 और 50 सेकंड और 60 सेकंड में मैदान का पूरा चक्कर लगाते हैं। यदि वे मैदान के किसी बिंदु से एक साथ दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो बताइए कि कम से कम कितने समय पश्चात वो उसी बिंदु पर पुनः लौटेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या निकाल लेंगे हम, लाशा निकाल लेंगे। देखो कैसे निकालना है वो समझ लेते हैं। लाशा निकालेंगे तभी मजा आएगा। ठीक, लिखा कितना दिया, 30 40 और 50 और दिया 60। ठीक है, करो, 2 15 2 20 और 2 25 और 2 30, फिर कट जाएगा 2 से, 2 15 कटेगा, 2 धाम 25 और 2 15, फिर 2 से कट जाएगा, 2 15 2 पंजे 10 25 और 15। अब कितने कटेगा, 3 से कटेगा, 3 पंजे 15, 5 25 और 3 पंजे 15। अब कैसे जाएगा, 5 5 एकम 5 5 एकम 5 पचम 25 5 एकम 5। अब कैसे कटेगा, 5 5 एकम 5 5 एकम 5 5 एकम 5 5 एकम 5। ठीक, तो अब इसका लासा लिख लेंगे। तो हमारा लासा कितना आ जाएगा, 1 2 3, तो 2 गुणे 2 और गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। अब देखो इसका करेंगे, तो देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 8 3 24 24 पंजे 120 120 पंजे 600, कितना आ गया 600। तो 600 क्या निकला है हमारे पास, ये सेकंड निकला है। ठीक, सेकंड का दिया तो सेकंड निकलेंगे। अब सेकंड में निकला हुआ है, अब सेकंड को क्या बना लेंगे, देखो दौड़ना तो पश्चात कितने पुनः मिलेंगे, तो इसको सेकंड में बना लेंगे मिनट। तो सीधी बात है, सेकंड अब बनाने के लिए क्या करेंगे, तो 600 में हम भाग देंगे 60 का, तो 6 दाम 600, तो कितना आ गया, ये 10 मिनट आ गया। अब देखो दोनों बातें हुई, ये दिया हो ये आंसर हो जाएगा, ये दिया हुआ तो ये आंसर हो जाएगा। इस तरह से ये आंसर हो गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है कि दो संख्याओं का मासा 35 और लासा इतना है, तो उनमें से एक संख्या इतनी है, तो दूसरी संख्या निम्नलिखित में कौन सी होगी। ठीक है, तो इसको क्वेश्चन को करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। देखो
सबसे पहले हम क्वेश्चन बता ही चुके हैं, तुमको पहले करवा चुके हैं, उसी क्वेश्चन के आधार पे ये होना है। देखो कैसे होना है, तो पहले क्या लिखाया था, देखो हमने लिखाया था पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा। ठीक, तो देखो निकालनी क्या हमें, देखो दूसरी संख्या निकालनी है, तो दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगी, मासा गुणे लासा बटे पहली संख्या। ठीक, तो देखो हमारे पास मासा कितना दिया गया 35, तो 35 गुणे लासा कितना दिया है 525, और बटे पहली संख्या कितनी दी गई, देखो 175। तो देखो 5 से काट दो, तो 5 तियो 15 और पचम 25, और 5 एकम 5, 0 और पचम 25, और 35 से 35 काटे, संख्या हमारी कितनी आ गई 105। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा भैया, आंसर हो जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन और सिंपल सा आंसर। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अब देखो दूसरा देख लेते हैं। दो टंकियों में क्रमशः इतने 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 लीटर दूध भरा हुआ, बड़ी बड़ी धारता का बर्तन, इसमें टंकियों को दूध भरा जा सके। अब देखो ये भी क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है 72, और हमारे पास क्या है 116। तो इसका हम क्या निकाल लेंगे, माशा। माशा क्या होता है, उससे छोटी चीज निकल आती है। देखो 72 एकम, 72 एकम 72, क्या बचेगा 72 एकम 72। ठीक, तो क्या बचेगा, 6 में से 2 गया 4, अब 11 में से 7 गया 4, तो 72 का फिर दे देंगे। तो देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 44 एकम 44, बचा कितना 12 में से 4 गया तो कितना बचा 8, अब यहाँ पे 6, 6 में से 4 गया 2, 28, 28 का 44 में, तो 28 एकम क्या बचा, 28 एकम 28, 14 में से 8 गया 6, और एक बचा। अब एक का भाग देंगे 28 में, तो 16 एकम 16, बचे कितने, बचे कितने हमारे पास, यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे बचा 2 और 1 12। अब 12 का 12 बचे, अब 12 का भाग कितने में देना 16 में, तो यहाँ लिख दो 12 का भाग हमें 16 में देना है। 12 एक 12, बचे कितने 4, और 4 का भाग देना 12 में, 4 तियो 12, इस तरह से कट जाएगा। तो इसलिए हमें मासा कितना हो जाएगा, मासा बराबर 4, मतलब 4 लीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। धारता किस में आई, लीटर में, ये नापा गया किस में, लीटर में, इसलिए 4 हमारा क्या हो जाएगा, लीटर हो जाएगा। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन लग गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक कमरे का फर्श 300 और इतना इतना दिया गया है। ठीक है, तो उसमें से बड़ी किस माप की वर्गाकार टाइल लगाई जा सके कि टाइलों की संख्या का कम से कम रहे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम माशा निकालेंगे। भाषा कैसे निकालेंगे, तो देखते हैं। इसमें संख्या हमारे पास क्या दी है 345। तो देखो हमारे पास ऐसी संख्या ऐसे दिया होगा, टाइल टाइल ऐसा लगा होगा। ठीक, टाइल दिया हुआ 475, और इसकी चौड़ाई कितनी दी गई, ये 300 दी हुई। ठीक, तो 400 कितने है 25 है, 425, तो हमें क्या दिया गया 425, तो 425 कैसे लिख देंगे, और ये 300 दी गई। अब इसको हम क्या निकाल लेंगे, लाशा निकाल लेंगे, मासा निकाल लेंगे। तो देखो 300 का भाग देंगे हम 425 में। ठीक है, तो भाग क्या होगा, 3 से कम 30, 5 2 1, 125, 125 में 300 का देंगे तो कितनी बार जाएगा, तो ये कितना जाएगा 125 दूनी 250, बचा कितना 50, और 50 का भाग 125 में, तो यहाँ कितने जाएगा 25 दूनी 100, 50 दूनी 100, तो कितना बचा 25, और 25 का भाग देंगे 50 में, तो 25 दूनी 50, तो ये कट गया। तो इसलिए इसका मासा कितना आ गया, मासा बराबर हमारा आ गया 25। ठीक है, अब 25 जो टाइल होगी वो कैसा होगा, टाइल हमारी कितनी होगी, देखो टाइल लगी होगी 25 बाई 25 की लगी होगी, ये 25 भी होगी, ये भी 25 होगी, तो इसका मतलब हो गया 25 गुणे 25 की हमारी क्या लगी होगी, ये हमारी टाइल लगी होगी। तो ये हमारा क्या होगा, वो भी किस में होगी, सेंटीमीटर में। ठीक है, ये भी हमारी किस में होगी, सेंटीमीटर में। ये हमारा क्या जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नवा क्वेश्चन करते हैं। नंबर क्वेश्चन क्या है वो देखो लो यहाँ पे। कह रहा है कि 3 हौजों में क्रमशः इतने इतने लीटर दूध भरा हुआ है। ठीक, किसमें लगा हुआ है, 3 हौजों में। हौजों में जो भरा हुआ दूध है, भरा क्या है लीटर, हौजों में भरा हुआ है। ठीक, अब इसमें कैसे करना है वो देख लेते हैं। इनमें बड़े बड़े, अगर इसमें बड़े से बड़े
की धारता निकालनी है तो उनमें हौजों के लिए पूरी पूरी बार कितनी बार निकाला सकता है। देखो यहाँ पे भी क्या निकालना है तुमको, माशा निकालना है। देखो 375 दिया, बीच वाले संख्या को लेंगे और किससे लेंगे 450, बड़ी से बड़ी संख्या से पहले लेते हैं, छोटी संख्या आगे लेते हैं, बड़ी संख्या बीच में लेते हैं। तो कितने हो गया 300, 375 एकम 375, बचे कितने 5 और ये 7। ठीक, और इसका करेंगे 375, ये कितनी बार गया 5 बार, 5 बार जाएगा कितना हो जाएगा 25, 5 सत्तर 35 36 37, मतलब कट गया। अब एक संख्या और बची हुई है, क्या है 330, तो 75 का करेंगे हम 330 में, तो 330 करेंगे तो 4 बार जाएगा, और 75 चौको कितना हो गया 300, बचे 30, और 30 का भाग 75 में देंगे तो 30 दूनी 60, और 60 का कितना बचा है यहाँ पे 15, 15 का भाग देंगे 30 में तो 15 दूनी 30, तो इसलिए हमारा मासा कितना हो गया, तो माशा बराबर हमारा हो गया 15 लीटर, क्योंकि हमारी संख्या किस में आ रही लीटर में, इसलिए हमारी क्या हो जाएगी ये लीटर में हो जाएगी, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 804 1745 की भाग देने पर कम से 5 6 6 से बचे। ठीक, क्या क्या दिया गया हमारे पास 1745, इसमें कितना शेष बचे, इसमें शेष देखो कितना, देखो पहले की संख्या की दी है 804 दी गई, देखो 804 संख्या दी गया 5, तो इसमें 5 घटा दो, और इसमें 1745 में घटाया 6, तो आंसर कितना हो जाएगा, देखो 804 में से गया तो कितना 5 गया, कितना बचेगा करा दो, कितना बचेगा 799, और इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा 1739। अब इसका क्या निकालना है, मासा निकालना है। ठीक है, तो मासा निकालेंगे, कैसे निकालेंगे वो देखेंगे, कैसे निकालना है वो देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी से छोटी से बड़ी कौन सी संख्या है, देखो छोटी संख्या ये है, तो लिखेंगे 799 का भाग देना है 1739 में, तो देखो यहाँ पे 799 का तो 2 बार आ गया, तो कितना बचेगा 1598, फिर घटाएंगे इसको 1 4 1, इसका भाग देंगे हमारा 799 में, कितनी बार जाएगा ये 5 बार जाएगा, कितना हो जाएगा 705, तो भाग कितना बचेगा 4 और 9, इसका भाग देंगे 141 में, कितनी बार जाएगा 1 बार जाएगा, तो 94 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, ये बचेगा 47, और 47 का भाग देंगे 94 में, देखो 47 का भाग कितने में देंगे 94 में, कितनी बार जाएगा ये 2 बार जाएगा, 2 सत्ते 14 और 2 चौको 8 है 9, ये कट गया, तो इसलिए हमारा इसका क्या हो जाएगा, इसका ये मासा कितना हो जाएगा, मासा बराबर हो जाएगा हमारे पास 47, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात की जिसमें इसमें 540 और 908 तथा 1014 को भाग देने पर प्रत्येक दशम समान शेष बचे। देखो सिंपल सी बात है, क्या कह रहा है समान शेष बचना है, और कुछ है नहीं, समान शेष बचने के लिए हम क्या करेंगे, देखो हमारे पास संख्या दी गई है 908, और समान शेष के लिए अगर घटाया जाए 590 में तो समान कितना बचेगा 318। ठीक, अब इसको देखो बड़ी संख्या कितनी है 1014 में से अगर हम 908 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 106। अब तो इनका हम क्या कर लेंगे, हम इसको क्या कर लेंगे, इसका हम भाग देके क्या निकाल लेंगे, माशा निकाल लेंगे। 318 कितनी बार जाएगा 3, तो 3 6 18, 3 एकम 3, मतलब पता चल गया मासा हमारा इसका कितना आ गया, ये हमारा आ गया 106। तो इस तरह से 106 को क्या करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कोई डाउट हो जरूर पूछे। ठीक है, चलिए इसको हम देख लेते हैं। 12वें क्वेश्चन को कह रहा है कि देखो उत्तर का सही विकल्प छाटिए और इन 3 संख्याएं दी गई हैं, और 3 संख्याओं के अनुपात में यदि उनका मासा 12 हो तो संख्या बताइए। देखिए 10 दूनी 20, ठीक, और 10 तीन 30, 5 दूनी 10 और 5 तीन 15, और 4 दूनी 8 4 तीन 12, मतलब सेम है। अब देखो 12 दूनी 24 12 तीन 36, सेम आ रहा है, मगर इसका देखो मासा कितना आ रहा है 12, तो 12 12 दूनी 24 12 तीन 36, इसका मतलब हमारा पहला आंसर ये क्या हो जाएगा, ये पहला आंसर सही हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। लिखा हुआ है कि 3 लकड़ी के लट्ठे हैं 36 45 और 63, तो इनके बराबर और लंबाई के छोटे छोटे भागों में बांटना, प्रत्येक गुटके की अधिकतम लंबाई निकालनी है। देखो तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे, देखो 18 18 में 36, ये कटेगा नहीं, ये कटेगा नहीं, 51 से ये कटेगा नहीं, ना ये 4.45 से भी कटेंगे, एक ही कट सकता है, इसके बाद फिर कटेगा नहीं। तो 9 संख्या ऐसी है जो 36 से भी, 9 चौक 36 9 पंजे 45 और 9 सत्ते 63, इसका मतलब हमारा ये आंसर क्या हो गया, ये पहला हो गया 9 का, ये मतलब खा का पहला हो गया। अब देखो इसमें देखो ना, ये क्वेश्चन दिया गया है
क्या दिया गया, नापने की क्षण 3 क्षणें क्रम से क्या दी, 64 80 96। देखो 64 80 और हमारे पास क्या दिया गया, 96 दिया गया है। तो इनमें से कोई छड़ का प्रयोग करके कम से कम की लंबाई का पूर्णतः रूप से किया जा सकता है। देखो इनका हम निकालने लाशा, देखो कैसे निकालते हैं। देखो 2 3 6 2 दूनी 4। अब देखो यहाँ कितना दिया गया है, यहाँ पे दिया गया 80। यहाँ पे क्या दिया गया है, संख्या क्या दी है हमारे पास, 80 दी गई है। तो 80 कितना, 40 और 2 चौकू 8 और 2 अट्ठे 16। ठीक, 2 16 2 20 और 2 दूनी 4 2 चौकू 8 2 अट्ठे 2 दाम और 12 और 2 चौकू 8 दो। और यहाँ पे कितना दिया गया है, 2 पंजे 10 और 2 छक्के 12। 2 दूनी 4 5 2 तीन 6 2 एकम 2 5 और 3 एकम 1 5 1 और 5 एकम 5। देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32 दूनी 64 64। अब तियाँ देखो 64 तियाँ, 3 चौकू 12 और 3 छः 18 19 192 और पंजे 5 दूनी 10 और 5 ने 45 एक 46 4 और 5 में 5 4 9 कितना आ गया, 960 सेंटीमीटर में दी गई है। और छड़ की लंबाई किसमें पूर्ण रूप से नापी जाती है, ये मीटर में दी गई है। तो 960 को हम क्या करेंगे, 100 का इसमें भाग दे देंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, मीटर में संख्या क्या आएगी, 9.6 मीटर। ठीक, तो इस तरह से हम इसमें आंसर ढूंढ लेंगे। आंसर हमारा कितना कौन सा हो जाएगा संख्या का, ये हमारा हो जाएगा गा नंबर का 960। देखो ये आंसर हमारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट हो पूछ लेना। इस तरह से ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13वां क्वेश्चन कह रहा है क्या है, वो हम समझ लेते हैं। ये कह रहा है कि अगर 3 विभिन्न चौराहे पर यातायात की बत्तियां क्रम से 48 72 और 108 सेकंड बाद बदलती हैं, यदि वे 8 बज के 20 मिनट पर एक साथ बदले तो पुनः एक साथ वो कब बदलेंगे। देखिए क्या क्या दिया गया हमारे पास, 48 72 और 108 दिया गया है। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि वो एक साथ बदले जाएंगे। तो हम इसमें क्या निकाल लेंगे, हम इसमें निकाल लेंगे लाशा। तो कैसे निकालते हैं वो देख लेते हैं। देखिए 2 दूनी 4 2 चौकू 8 2 तीन 6 2 छक्के 12 2 पंजे 10 2 चौकू 8। फिर देखो 2 एकम 2 2 अट्ठे और 2 तीन 4 2 सत्ते 14। फिर देखो 2 से 2 छक्के 12 2 नेम 18 27। फिर 2 से 2 तीन 6 9 और 27। फिर 3 से 3 एकम 3 3 दुर्गा 9 3 नेम 27। फिर 3 एकम 3 3 एकम 3 3 दुर्गा 9। फिर 3 से जाएगा 1 1 1। अब देखो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 16 तियाँ 48 48 तियाँ तियाँ 8 24 और 3 चौक 12 13 44 44। फिर तियाँ 3 आ रहा, फिर 3 चौक 12 3 चौक 12 13 3 एकम 3 1 4 कितना आ गया, 432। ये हमारे क्या आ गए, ये हमारे आ गए सेकेंड। ठीक है, अब सेकेंड में हमें क्या बदलना है, देखो मिनट में। देखो अब 432 आ गया। अब इसको हम सेकंड को कैसे बदलेंगे, 60 का इसमें देंगे भाग, तो कितना होगा, 432 में देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 सत्ते। अब देखो 6 सत्ते 42 420 बचे कितने 12। तो यहाँ पर ऐसे लिख दो 7 मिनट। तो ये हो गया, ये कितना आ गए 7 मिनट और 12 सेकेंड। ठीक, अब इसको समय दिया गया था हमारे पास, तो हमारे पास अब ये 8 बजकर था, तो 8 बजकर इसमें था तो 8 तो बजेंगे बजेंगे पूरे बजेंगे। तो यहाँ लिख दो आंसर इसका हो जाएगा 8 बजकर। अब देखो 20 में कितना जोड़ रहे हैं 7 मिनट, तो यहाँ कितना हो गया 8 बजकर 27 मिनट और हमारे पास कितना हो जाएगा 12 सेकेंड। तो इस तरह से ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, ये हमारा आंसर है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इसका आंसर हो गया। ठीक, अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, कह रहा है एक आयत का क्षेत्रफल 56 वर्ग सेंटीमीटर है, तो पूर्णांकों में उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात हो सकती है। देखो 56 में क्या क्या हो सकती है, देखो 56 हमारे क्या क्या हो सकती है, 56 एकम 56, इस तरह से पूर्णांक ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, और हमारा क्या कर सकते हैं, 56 एकम 56 हो गया। और हमारा क्या था 28 गुणे 2 मतलब 28 गुणे 56 कर सकते हैं। और 14 गुणे 4 14 चौको 56 कर सकते हैं। और 8 सत्ते 56, इस तरह से हम इनको निकाल सकते हैं। इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो इस तरह से हमारा ये आंसर हो गया। और इस तरह से हमारा ये चैप्टर कैसा हो गया, दी एंड। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए धन्यवाद। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है।